माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्वती गौरानिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पृष्ठभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। नहीं, तो कौन कौन भक्त हैं जो आज प्रथम बार यानी कि पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम आए हैं? कोई है ऐसा? 1 2 3 4, जय जय। अच्छा, कौन भक्त हैं जो लास्ट यानी कि जो पिछला शनिवार की जो कक्षा थी, साप्ताहिक कक्षा थी, उसमें उपस्थित थे? कौन कौन भक्त लोग थे उसमें? हरी हरी, ये तो बड़ी खुशी का विषय है। तो बताइए पिछली बार का टॉपिक क्या था? भोग, त्याग और सेवा। कोई बताएगा उसमें क्या सुना हमने, क्या पढ़ा, क्या नोट्स बनाया? कुछ याद है हमें कुछ? जी, कौन हाथ खड़े करेगा? पहले हाथ खड़े करो। पहले तो नियम ये है, जब पूछा जाए तो पहले हाथ खड़े कीजिए। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? किसी को याद नहीं है? किसी को याद है कुछ? भोग सेवा में कुछ था? प्रभु जी, हमें इतना ही पता है कि पहले भोग लगता है, उसके बाद महाप्रसाद गोविंद याद आ जाता है हमको। ऐसा है कुछ? बताइए माता जी। भोग में ये बताया गया था कि जो हमारी इच्छाएं हैं उस पर किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। स्टेबिलिटी लाने के लिए वी नीड टू कंट्रोल ऑन भोग। और सेवा में? सेवा तो बहुत करते हैं प्रभु जी अपने आप की हम लोग, नहीं? एक्चुअली पता है क्या, बार बार ना हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम ना अपने जीवन के हर कार्य को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, देना ज़रूरी है। ऑफिस जाना है, बिज़नेस संभालना है, परिवार है, सब कुछ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भैया, आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, उसको सबको जो एनर्जी आप शक्ति प्राप्त कर रहे हो ना, उसके पीछे कोई और व्यक्ति है नहीं। आप जीवित हो, एक व्यक्ति घर से कोई चला जाता है तो क्या बोलते हैं? भाई चला गया। क्यों? क्योंकि आत्मा उसके शरीर से निकल गई। यानी कि जो उसकी जो गाड़ी थी, जो ना शरीर रूपी गाड़ी थी ना, उसका जो ड्राइवर था कौन थी? आत्मा थी, है ना? लेकिन आत्मा के अंदर भी तो एक ड्राइवर बैठा है ना। कौन है वो? परमात्मा है। अब भैया, भगवान के बारे में जब कोई चर्चा करने का विषय आता है, हम लोग समय कर देने का समय, अब देखा जाए ना। अच्छा, एक चीज़ पूछता हूँ आप सबसे मैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस संसार में? कौन बताएगा? क्या है? कुछ है जरूरी आप सबके लिए? कुछ भी जरूरी नहीं है, हैं? मनी, राइट आंसर। और कोई बताएगा? हैं? शांति जरूरी है। ऑक्सीजन, हाँ प्रभु जी ने कहा, बड़ा अच्छा है, बड़ी इजीली अवेलेबल है। और जो है हम सब सोचते हैं, हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या ज़रूरी है? पैसा, पीसफुल लाइफ, वो इजीली है प्राप्त करना उसको नहीं, जो जिसके लिए हम लोग भागते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट थिंग है वो तो उद्देश्य हो गया ना हमारा। पहली चीज़ जो प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है? सोचते हैं भैया इससे ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है। भाई एक काम कर, ये चीज़ तेरे लेके आया हूँ, वेस्ट मत करना, 1000 रुपये क्या ये लक्ष्मी पॉइंट समझते हैं ना? हाँ या ना? लेकिन उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमने समय जो दिया है, अपना टाइम, जिसकी ट्रेन छूट जाती है ना, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड से लेट हो जाता है, उसकी ट्रेन छूट जाती है। या किसी का अपना चला जाता है ना, अरे बस 1 मिनट चाहिए था मुझे, बात तो कर लेता कुछ मैं उससे, उसको पता था 1 मिनट कीमती क्या है। हाँ या ना? क्या हम उस 1 मिनट को लेके आ सकते हैं? नहीं ना। लिटरली हम सब यहाँ क्या दे रहे हैं पता है? हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पर? टाइम दे रहे हैं। आप घर से निकल के आते हैं अपने ऑफिस से, मतलब जल्दी आते हैं, तैयार होते हैं घर पे, फिर यहाँ पर आते हैं। माताएं जो हैं अपने घर को मैनेज करती हैं, फिर भक्तों की सेवा के लिए कुछ प्रसादम तैयार करती हैं, तरह तरह की जो भी सेवा में, मतलब हम यहाँ क्या दे रहे हैं? टाइम दे रहे हैं। उसकी कीमत है कि नहीं है कुछ हमारे जीवन में? है ना? और हम यहाँ पर आके अगर उसको तवज्जो या इम्पोर्टेंस ना दे, इम्पोर्टेंस कैसे पता लगती है? कैसे पता लगती है? कुछ एक्शन के माध्यम से ना। यस और नो? अगर मान लो एक पत्नी कहे पति से, पति देव मैं बड़ा प्रेम करती हूँ आपसे, अच्छा एक काम करो, मैं जल्दी बहुत थक के आया हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैंने बोला ना, पानी वानी कुछ नहीं भैया, प्रेम करती हूँ बस आपसे मैं। अरे सुबह से खाया है भैया, पेट में भूख, चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाना खिला दे। नहीं नहीं, खिलाने मिलाने की बात मत करो, मैं प्रेम करती हूँ सिर्फ आपसे। वो प्रेम है क्या? माँ बोलते बच्चे से बहुत प्रेम है, उसको खाना ना खिलाए, जब भूख लगे उसको दूध ना पिलाए, वो प्रेम है क्या?
एक्शन बताते हैं कि कितना हम डिटरमाइंड हैं, कितना प्रेम है। नहीं सिर्फ हम यहाँ पे आके टाइम देना है, ठीक है, वो कृष्ण उसका रिगार्ड करते हैं। नहीं, वो हमने एक बार लेक्चर में बताया भी था कि हम जैसे जब आते हैं ना, सबका जीवन फिक्स है। लास्ट कक्षा में बताया भी था हमने एक बार, जब शायद 1-2 महीने पहले हुई थी, कि ये हर व्यक्ति का फिक्स है कि कितनी श्वास किसको लेनी है। यस और नो? अगर किसी को 2 लाख श्वास, 3 लाख श्वास लिखित हैं तो उतनी उसको ले पाएगा, उससे एक्स्ट्रा ही और शी इज नॉट एबल टू परचेज दैट ऑल्सो। यस और नो? सारे संसार की संपत्ति देकर भी आप 1 सेकंड और परचेज, 1 श्वास और परचेज नहीं कर सकते। यस और नो? लेकिन बताते हैं ना, शास्त्रों में वर्णन आता है, लेक्चर में सुना था मैंने एक बार, कि जिस श्वास को, यानी कि जिस समय को हम लोग भगवत कथा के श्रवण में लगाते हैं ना, उस भक्तों के संग के माध्यम से भगवान के बारे में श्रवण करते हुए हम जितनी श्वास लेते हैं वो उन 2 लाख श्वास में जो लिखवा के आए उनमें काउंट नहीं होती हैं। यस और नो? टाइम दे रहे हो, कृष्ण रिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना सफिशिएंट है? क्या इतना ही सफिशिएंट है? क्या बच्चा रो रहा है, माँ भागते भागते उसके पास आई, बेटा भाग के आई हूँ, पता है, कुछ खिला पिला दो। भैया उसकी बात मत कर बेटे मेरे से, बस मैं भाग के आई हूँ। नहीं, हम लोग सुनते हैं जो ना, जो लिटरली, अगर हम लोग बताते हैं, आज मैं सुन रहा था लेक्चर में कि जब कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, वो क्या है? वो साक्षात स्वयं कृष्ण हैं। साक्षात नाम में और नाम में भेद है क्या? नहीं है ना? कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर है क्या? नहीं है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं ना, कृष्ण कथा कौन है पता है? कौन बताएगा? साक्षात स्वयं राधा रानी है। तो हम लोग राधा रानी का सेवा श्रवण करने आ रहे हैं, सेवा करने आ रहे हैं, हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं। हम लोग अगर कृष्ण की सेवा अच्छे से नहीं करेंगे तो कौन रुष्ट होता है? राधा रानी। अगर राधा रानी की सेवा अच्छे से नहीं करेंगे तो कौन रुष्ट होगा? कृष्ण। तो हमें ना क्या करना चाहिए, आप बार बार प्रार्थना की जाती है आपसे, कुछ नोट्स बनाइए, है ना, और उनको ध्यान से ना, मतलब जो भी नोट्स बनाएं आपको याद रहें, घर जाके उनको पढ़िए, है ना, श्रवण कीजिए, पूछिए कहाँ से हम पढ़ सकते हैं। नहीं, हम लोग शास्त्रों का श्रवण करना जरूरी है, हमको सुनना जरूरी है, लेक्चर्स, हमें रीडिंग करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, कीर्तन करना जरूरी है, चैंटिंग करना जरूरी है। नहीं, दोनों करेंगे ना तो क्या होगा? लाभ हमारा ही हो गया। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या है? कौन बताएगा? ओह, बिना हाथ खड़े बता दिया आपने, खड़ा करें, कोई बात नहीं, बताइए। और कौन बताएगा? टॉपिक का नाम क्या है? यज्ञ, दान और तपस्या, सिमेट्री है ना। अच्छा, किसी ने यज्ञ किया है कभी? किसी भक्त ने नाम यज्ञ किया है? माता जी तो सीधा फिलोसफी में पहुंच गई हैं। और कौन बताएगा यज्ञ किसे कहते हैं? अक्सर हम घर में करते हैं ना कि पंडित जी यज्ञ करना है, हवन करना है ना, यज्ञ कुंड होता है, उसमें यज्ञ वेदी बनाई जाती है, फिर यज्ञ की आहुतियाँ डाली जाती हैं, है ना। बताते हैं कि किसी प्रकार का भी यज्ञ करते हैं ना, हर यज्ञ का यज्ञ पुरुष कौन है? स्वयं भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं। मतलब किसी भी देवी देवता के लिए करें हम लोग उनकी प्रसन्नता के लिए, अगर हम लोग भगवान विष्णु के आहुति नहीं डालते हैं, संपूर्ण आहुति बोलते हैं ना, तो वो एक कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि वो देवी देवताओं को खुश करना है अगर, तो क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या है? वो यहीं से सब कुछ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं सुना है किसी ने? कौन बताएगा? अच्छा, पहले तो बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद बताते हैं, यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, मतलब कुछ अपना देना, समर्पण करना कुछ, है ना। सैक्रिफाइस बोलते हैं कुछ ऑफर करना या वर्शिप करना बेसिकली। उसमें अलग अलग देवी देवताओं को सैक्रिफाइस किया जाता है। कोई अगर मान लो इंद्र के लिए यज्ञ करता है, अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, ठीक है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि तरह तरह के यज्ञ हैं, बिकॉज कुछ लोग यज्ञ करते हैं अपने भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना।
कुछ कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ वर्षा नहीं आ रही है, तो फिर वर्षा चाहिए, हम इधर से प्रार्थना करते हैं। तरह तरह के मतलब यज्ञ हैं, कुछ पुत्रेष्टि यज्ञ है, पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना, बताए गए विधान बताए गए हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं इस्कॉन में यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ जो है खासकर कलयुग में, वो क्या है? क्या है वो? हरि नाम यज्ञ। भगवान के नाम का गुणगान करना ही, है ना, हरि नाम यज्ञ बोलते हैं उसको, और खासकर कलयुग में, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं बोलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन आता है 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञनार्थात् कर्मणो यथ लोको यम कर्म बंधना। मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए यदि कोई यज्ञ करता है तो क्या है, वो हमें किसी भौतिक बंधन में नहीं बांधता है। अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो क्या है, वो हमें तरह तरह के बंधनों का कारण होगा, संसार से बांधता है। तो इसीलिए भक्तों को क्या बताया, भक्त लोग क्या करते हैं, डिवोशनल यज्ञ, आध्यात्मिक सेवाएं के द्वारा जो है भगवान का प्रसन्न करने का यज्ञ करते हैं। और 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बता रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो आपको अगर मुझे यज्ञ करना, मुझे प्रसन्न करना है तो क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब मुझे पत्ता पुष्प फल, है ना, और तोयम मतलब पानी के द्वारा भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो उससे भी मतलब बेसिकली क्या पर्पस क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है। आप बड़े यज्ञ वेदी बना लो, अल्टीमेटली कुछ भी है, या आप हरिनाम यज्ञ कर लो, भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। चाहे आप यज्ञ कुंड बनाया कि नहीं बनाया, आपने यज्ञ वेदी बनाई कि नहीं बनाई, नहीं, भगवान प्रसन्न हो गए तो आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। और सबसे बड़ी बात बताते हैं यहाँ पर कि जैसे कलयुग स्वयं बोलते हैं, कलयुग संतोष पुराण में आता है, बृहन्नारदीय पुराण में भी आता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो कोई भी यज्ञ हैं उनको अगर पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अंत में कुछ दान देना पड़ता है। यस और नो? आप यज्ञ में कुछ करते हैं तो उसके बाद यदि हम लोग दान नहीं करते हैं, है ना, कुछ मतलब अर्पण नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण है या जो भी वैष्णव या भक्त जो आते हैं, तो यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता है ना। और देखते हैं हम लोग आध्यात्मिक सेवाओं करते हुए यज्ञ, कई बार हम लोग देखते हैं कि अन्न यज्ञ भी होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, दान यज्ञ होता है ना। और स्वाध्याय जो है, शास्त्रों को पढ़ना भी यज्ञ है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अन्नदान जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में क्या होता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब बेसिकली भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है अन्य जीवों को भगवान की कृपा देना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक यज्ञ है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बताते भी हैं कि हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है यज्ञ करते हुए, भगवान के नाम का जप करना है और भक्तों को प्रसाद खिलाना है और शास्त्रों का अध्ययन करना है। ये 3 चीज़ प्रमुख हैं बेसिकली, है ना। और जो है हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर तो आगे आते हैं, हम तपस्या पे आते हैं, दान को लास्ट में लेंगे, ठीक है। तपस्या का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? तपस्या का मतलब क्या होता है? ओके, और अपने आप को कष्ट देना, ओके। और प्रभु जी का जो है आंसर मतलब 50% सही है। हाँ, मतलब अपनी इच्छा से एक कष्ट को स्वीकार करना नहीं। जैसे माताएं जो हैं अपने पति के लिए व्रत रखती है ना, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, नहीं आज पूरा दिन भूखे रहना है, स्वेच्छा से, क्यों? हायर कॉज के लिए। यस और नो? सब लोग एकादशी का व्रत रखते हैं ना, नहीं आज कुछ नहीं खाएंगे प्रभु जी, आज अन्न नहीं खाना है, आज जो है तो जो भी अलग अलग होते हैं, हम तो एक सिर्फ पानी पीते हैं, 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, स्वेच्छा से, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। क्यों? क्योंकि ताकि मैं उस दिन जो है एकादशी के दिन, या कोई भी अगर स्वीकार करते हैं, चतुर्मास चल रहा है, कई भक्त लोग एक समय खाना खाते हैं, कई भक्त लोग 32 माला डेली कर रहे हैं, डेली 32 माला करना है, मैं 1 घंटा पढ़ता था डेली,
तो 1.5 घंटा पढ़ना है, रीडिंग करना है शास्त्रों को। श्रवण अगर 1 घंटा था तो 1.5 घंटा पढ़ना है। मैं स्वेच्छा से ना, मतलब क्या करना, अपने समय को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लगा सकते हैं, वो तपस्या है। नहीं, अब कह रहे हैं प्रभु जी हम हमारे लिए तो एक तपस्या है क्या, हम तो सिर्फ प्रसाद पाने की तपस्या करते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रसाद पाना भी एक तपस्या है। नहीं, 64 भक्ति के अंगों में प्रसाद पाना भी एक भक्ति का अंग है, क्योंकि हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए पा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बोलते हैं प्रसाद कहाँ तक पाना है, यहाँ तक पाना है, ताकि क्या करना है, बाहर का कुछ खाने की इच्छा ही बाकी ना रहे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है यज्ञ, दान और तप के बारे में बताते हैं यहाँ पर, कि तपस्या में जैसे हम देखते हैं 4 प्रकार के नियम बताए जाते हैं यहाँ पर, है ना, कि मांस नहीं खाना है। सबको पता है 4 नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नियम है, कौन कौन सा नियम है? गोलगप्पे ना खाना, क्या बताइए? नॉन वेज नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं करना, है ना। उसमें जो है नशा नहीं करना में चाय कॉफ़ी सब कुछ आता है ना। एक नशा करना है, सिर्फ हरिनाम का नशा कर सकते हैं, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अपनी किसी भी तरह के जो 4 नियम बताए गए, चलो ये हमारा टॉपिक आज का ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक तपस्या है। और प्रभुपाद ने ये तपस्या करने का सौभाग्य उन लोगों को दिया, मतलब जो लोग लिटरली इन चारों कामों में पूरी तरह एंटेंगल्ड थे, मतलब डूबे हुए थे, डिप थे। नहीं, नशा करना तो ऐसा करना बिल्कुल एक्सट्रीम, पता ही नहीं शुद्ध, मतलब कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं, क्या पहना है क्या नहीं पहना, नहीं, मतलब पशुओं से भी बदतर जीवन था उनका। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, क्योंकि जब भक्त, जो भगवान का शुद्ध भक्त है ना, जब गुरु है, कोई भी आज्ञा देते हैं तो उसमें शक्ति प्रदान करते हैं करने की, उस कार्य को करने की क्षमता प्रदान की जाती है गुरु के द्वारा। नहीं, तो ये तपस्या करना है, हम लोग खुद से अगर तपस्या डिसाइड कर लें कि हमें ये करना है, तो क्या उसका फल मिलने वाला है? नहीं। यदि उस स्वेच्छा से कष्ट लेने लिया हमने, अगर लिया है, यदि उसमें परमिशन है गुरु की ना, तब भी वो प्रतिफलित होने वाला है क्या? नहीं, हम देखते हैं ना तरह तरह के व्रत रखते हैं, ये व्रत, संतोषी माता का व्रत, ये व्रत वो व्रत, किससे पूछते हैं हम लोग? नहीं पूछते, तो पंडित जी से पूछते हैं, उनसे पूछ लिया ये करना है वो करना है। लेकिन जब तक एक सदगुरु हमारे जीवन में नहीं है, तो वो बताएगा कि हमारा व्रत करना भी है। तो अगर कोई हम लोग सेक्रीफाइस ले रहे हैं ना, छोटा छोटा, उसके लिए क्यों जा रहे हैं हम लोग? अगर सोचो हम लोग पैदल गए यहाँ से, अंबानी के घर तक गए, मुकेश अंबानी से मिलने गए, है ना, कि हाँ भैया आपने कुछ मांगने जाना है, अब हमको पता ही नहीं है क्या मांगना है, वहाँ जाके 10 रुपये कुरकुरे मांगने जा रहे हो आप, अच्छा है क्या भैया? अगर अब भूखे रहना भी है, तो अगर भक्त से पूछेंगे, अच्छा भूखे रहते हो प्रभु जी आप, एक काम करो, आप तरह तरह के व्रत का पालन करते हैं ना, आप एकादशी के व्रत का पालन करो, सभी व्रत उसमें आ जाएंगे। नहीं, आप नाम जप करते हैं क्या? तरह तरह के मंत्रों का जाप करते हैं, काम करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, जो भी मंत्र आप जपते हो, क्या होगा, वो उनके जो मिलने वाले फल को, अगर मिलने वाला होगा, अगर मान लो, ठीक है, हम लोग पता नहीं किस भाव से करते हैं, किस नहीं से करते हैं, तो वो फल मिलने शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि महामंत्र है। मतलब मंत्र क्या करता है, मंत्र मना इति त्रायते मंत्र, मतलब उस मंत्र की शक्ति कहाँ से आती है? महामंत्र से आती है। नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु से, भक्तों से पूछना पड़ेगा। तपस्या भी करनी है तो कैसी करनी है, किसे तपस्या बोला जाता है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मतलब कुछ बोलते हैं, अरे भाई हम तो बहुत तपस्या करते हैं। कहते क्या? अरे संसार में बहुत नशा है, हम लोग सारा नशा को हम ख़त्म कर देंगे धरती पे से, सारा पी जाएंगे हम। क्या तपस्या कर रहे हैं? कितनी बड़ी तपस्या है क्या? नहीं, हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, तो हम लोग अपने आप से तपस्या भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। जैसे जब छोटा था मैं, तो कथा सुनने जाते, अब छोटा होते 4-5 साल की आयु में भी सुनने को मिले, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। बच्चों को क्या पता मन को कंट्रोल कैसे करना है? नहीं, मैं अपनी मदर को बोलता कि मम्मी बोलते हैं प्रभु जी की मन को कंट्रोल करना है, क्या गोलगप्पे खाने का मन है, मत खाओ, मन कंट्रोल हो गया। कहते कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा तब पता लगेगा मन कंट्रोल करना कैसे बोलते हैं। नहीं, अब पता लगा, नहीं सही बात है भैया, नहीं, मन कंट्रोल करना आसान बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है यदि हम भक्तों के मार्गदर्शन में रहेंगे तो। नहीं, तो जैसे हम लोग
भक्त लोग कितनी तपस्या करते हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, चेतोदर्पण मार्जन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तपस्या ये भी है। कितना है भक्तों को बोला गया आइए सेंटर पे आइए, नहीं प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है। और गलती से अगर मान लो प्रसाद पा लिया या चले गए गलती से, क्या हुआ प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब 24 घंटे में से आपके पास हफ्ते में एक बार आने का टाइम नहीं था एक व्यक्ति के पास में, अब वो डेली मंगल आरती में आ रहा है। टाइम कैसे मैनेज हो रहा है? बस माता जी एक माला शुरू कीजिए, प्रभु जी देखो पता है बच्चों को स्कूल भेजना है, प्रभु जी को ऑफिस जाना होता है ना, मुझे भी जॉब करनी है, घर संभालना है, एक माला प्रभु जी पॉसिबल नहीं है। आज वो 16 माला हो रही है प्रभु जी, 16 माला तो हो रही हैं। एक दिन जपा मैराथन करते हैं हम 64 माला करेंगे प्रभु जी। अरे वही बच्चे हैं, वही पति है, वही घर है, वही ऑफिस है, मैनेज हो रहा है ना। तपस्या है, क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन के बाकी कार्य जो थे, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं किए जा रहे थे, अब वो हट गए हैं। नहीं, अब कृष्ण साक्षात सामने आ गए ना, क्या अब वो बीच की सब सीढ़ियां खत्म हो गई, अब साक्षात जो उद्देश्य है, लक्ष्य है जीवन का ना, वो सामने आके बैठ गया, भैया मुझे प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि आपने भक्तों का संग प्राप्त कर लिया है। और एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रभु जी हमारे बस की बात नहीं है उठना, हम तो 8 बजे पहले उठ नहीं पाते हैं। यहाँ भक्तों को चिंता होती है, प्रभु जी 3 बजे उठना पड़ता है, 3 से उठ के माला करती हूँ, मतलब मंगल आरती से पहले कम से कम 12 माला हो जानी चाहिए। क्या तपस्या नहीं है क्या? जिस समय मतलब हम लोग अपनी चद्दर को ऊपर तान रहे होते हैं ना पूरा ऊपर, प्रभु जी इस टाइम नींद बड़ी अच्छी है, 4 बजे तो नींद इतनी अच्छी आती है प्रभु जी, मतलब बस क्या बताऊं। और भक्त लोग क्या है ना 3 बजे उस हमारे सोने से पहले, हम 4 बजे सोते हैं, भक्त लोग 3 बजे उठ जाते हैं। क्या तपस्या नहीं है क्या? लेकिन जब तपस्या करते हैं, उठते हैं, मंगल आरती में आते हैं, माला करते हैं, चिंता करते हैं, है ना, चिंताओं को जब खरीदते हैं भगवान से, भगवान आप जो गुरु ने आदेश दिया है ना, जो भक्तों ने आदेश दिया है कि माला करना है, सुबह उठना है, मंगल आरती में आना है, उनको करना है, तो भगवान देखते हैं। जैसे नो ये तपस्या करेंगे तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे ना, हाँ या ना। अल्टीमेटली हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तपस्या करते हैं, हाँ मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन में असंतोष है, हम सब कष्ट में हैं। यस और नो? एक व्यक्ति जो अपने गुरु के पास चले गया, कह रहे गुरु जी मैं आपके आश्रम में इतना दान देता हूँ, ठीक है सब कुछ है, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। क्या ठीक है मांगो। कह रहे एक काम करो, मेरे जीवन के सारे कष्टों को हटा दो। छोटी सी बात, कोई बात नहीं, क्या काम करते हो? कह रहे गुरु जी मैं ऊँटों का व्यापारी हूँ। कैमल्स, ऊँट होते हैं ना जो रेगिस्तान में बिना जूते चप्पल के चलते हैं, है ना, गर्मी लगती बेचारों को नहीं। तो क्या हुआ, एक काम करो फिर आप सुबह आना मेरे पास, नेक्स्ट मॉर्निंग आना, लेकिन क्या करना, आज आपको सोना तब है जब आपके जितने भी ऊँट आपके पास में हैं वो सब बैठ जाए ना, बैठ के रेस्ट करना शुरू करें, तब जो है आप सोना और मॉर्निंग में मेरे पास आ जाना, तब मैं आपको आपके सारे कष्टों को फ्री कर दूंगा, मतलब बेसिकली सब कष्टों को हटा दूंगा। बहुत कष्ट हैं, मेरे पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा है, ये है वो है, मतलब अपने बच्चे को मैं स्कूल भेजता हूँ, उसका बच्चा टॉप करता है, तरह तरह के कष्ट है ना हमारे जीवन में। हमारा पड़ोसी हमसे इतना बड़ा कैसे हो रहा है ना, मतलब अरे मेरे पास तो साड़ी 20 हैं, लेकिन मेरी जो पड़ोसन है उसके पास 40 साड़ियाँ कैसे हैं, नहीं, मतलब तरह तरह के कष्ट हैं जीवन में, हाँ या ना, मतलब ईर्ष्या द्वेष जो भी है। तो अब वो कहता है, सुबह सुबह आता है थक के, बड़ा परेशान, थका हारा, कह रहे गुरु जी दिमाग खराब कर दिया आपने मेरा, आपने बोला ऊँटों को बिठा के सोना। कहते तो सोए क्यों नहीं? कह रहे गुरु जी मैं 2 ऊँटों को बिठाता ना, 3रा ऊँट खड़ा हो जाता, अब उसको बिठा रहा हूँ तो 5वां खड़ा हो गया। क्या मतलब 2 को बिठाता हूँ, 3रा खड़ा हो रहा है, 5 बैठ गए, 4 खड़े हो गए, मतलब समझ नहीं आया, मैं तो पूरी रात सो नहीं पाया। कह रहे आपके पास एक ऑप्शन और था, एक ऑप्शन और था कि आप सो सकते थे भैया, ठीक है सो जाओ कोई बात नहीं। यस सुनो, कह रहे ऐसे ही ना हमारे जीवन में कष्ट हैं, सबके जीवन में कष्ट हैं, सबके जीवन में कष्ट हैं, नित्य हैं, निरंतर हैं। कोई भी कष्ट ना हम सोचते हैं तो आज शांति है, शांति नहीं है भैया। वो ऐसे ही है कि एक कष्ट हमारा बैठ गया है, दूसरा कष्ट खड़ा हो गया। नहीं, हम देखते हैं ना
हमारे जीवन में बच्चों की चिंता है, पैसे की चिंता है, घर बनाने की चिंता है ना, बीमारियों की चिंता है। कोई भी कष्ट हमारे से दूर नहीं जा रहा है। क्या भक्तों के जीवन से कष्ट दूर चला गया क्या? आसपास ही घूम रहा है, लेकिन क्या है, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। अधिकार नहीं है अब कष्टों का हम पर। कष्ट सबसे पहले किसको हावी होते हैं? किस पर? मन पर हावी होते हैं ना। अब मन तो कृष्ण को दे दिया भैया, अब कष्ट अपना फन फैलाए डस रहे हैं। मन कह रहा भैया मैं तो कृष्ण का हो गया हूँ, दूर रहो मेरे से, असर नहीं हो रहा। भक्तों को चिंता हो रही है किसकी? प्रभु जी माला नहीं हो रही है प्रभु जी टाइम पे, बस बड़ा परेशान हो गया हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी जीवन क्या चल रहा है? प्रभु जी क्या बताऊँ, पहले 16 माला सुबह सुबह हो जाती थी, अब 12 माला ही हो पा रही है, बॉस ने परेशान कर दिया। मतलब चिंता ये नहीं है बॉस ने परेशान कर दिया, चिंता ये है कि उसके परेशान करने से माला अच्छे से नहीं हो रही है। सोचो प्रभु जी, मतलब आप तो किराए घर में रहते हैं, अपना मकान। अरे प्रभु अपना मकान बन जाएगा ना। अरे भैया गोलोक धाम जाना है, कब तक रहेंगे यहाँ पर? नहीं, पता नहीं कितने, क्या पता 20 जन्म ले लिया कर सराय में, आपके 20 कोठियाँ हो यहाँ पर। ऐसा भी तो होता है ना। 21 जन्म में आप ले रहे हो और सोच रहे हो एक और कोठी बनानी है मुझे, क्या पता जो इस किराए पर रह रहे हो ना, जिस मकान में किराए पर रह रहे हो, वो आपने ही बनाया हो लास्ट बर्थ में, क्या पता। हाँ या ना? भक्तों को चिंता नहीं है इस चीज़ की। क्या करते हैं प्रभु जी, माला करनी, घर बनाना है कहाँ पे? भैया गोलोक धाम में चाहिए प्लाट कम से कम 500 गज का, यहाँ 1000 का भी नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, वहाँ 500 गज का गैया चरानी है, ये करना है वो करना है। तो लिटरली क्या है, वरीज नष्ट हो जाती है ना। तो ऐसे ही कष्ट रहेंगे जीवन में, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। कैसे? भगवान की प्रसन्नता के लिए उन कष्टों को। तो हमें बेसिकली कुछ भी कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ना हम लोग कुछ डिमांड करते हैं भगवान से, नहीं? अच्छा, कौन कौन जो है भगवान से कुछ कुछ मांगता है? कुछ भी हम लोग माला करते हैं, भजन करते हैं, दान दे रहे हैं, कौन कौन है जो भगवान से कुछ मांगता है? कुछ नहीं मांगते। प्रहलाद महाराज भी क्या हैं? सब जो बैठे हैं, आप लोग पूजा करते हो, पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, कौन कौन भक्त हैं जिसने कभी ना कभी भगवान से मांगा है या मांगता भी है? अच्छा, बाकी सब नहीं मांगते। आप नहीं मांगते भगवान से कुछ भी, बातें करते हैं, वही तो मांगना ही हुआ ना। बड़े परेशान हैं, बताते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन किसने हाथ किए थे? आप लोग मांगते हो, बताइए क्या मांगते हैं भगवान से हम लोग, कैसे मांगते हैं? मांगने की विधि होती है ना। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, वैसे ही जाके मांग लेंगे? कैसे मांगते हैं? नहीं, कैसे? कोई तरीका है मांगने का? किसी के पास जाएंगे हम लोग और बोले हमको दे दो, कैसे मांगते हैं? सबसे पहली विधि है, अगर कुछ भगवान से मांगना है तो क्या करना पड़ता है? भगवान का गुणगान करना पड़ता है। नहीं, भगवान आप तो ऐसे हैं। देवता लोग कैसे करते हैं? भगवान आप पर ब्रह्म हैं, आप जगत पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं, नियंता हैं, परम नियंता हैं, आप सर्वपालक हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। आप गोविंद हैं, गोपाल हैं, आप दामोदर हैं। सोचो, मतलब लोग तो कहते हैं आप परमात्मा हैं, जगत करता है, भगवान से प्रसन्न नहीं होते। बोल क्या चाहिए तेरे को? भगवान मुझे बेटे की शादी करा दो। ठीक है, करवा दूँगा, जा। मतलब उनको चाहते नहीं भगवान यहाँ बैठे, सही बताऊँ, मांगने हैं चला जा। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं? भगवान आप राधा दामोदर भगवान के, उससे प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, बोल बोल और बोल। भगवान आप जो है रस्सी में बंध गए थे यशोदा मैया से। अच्छा लग रहा है मुझे, और बोल। भगवान आप गोविंद हैं, इंद्रदेव आए थे, उन्होंने कष्ट दिया वृंदावन वासियों को। हाँ, बड़ा कष्ट दिया था, तो आपने वृंदावन वासियों को संभाल लिया, है ना। तो महिमा, बेसिकली गुणगान करना, ये विधि है ना। उसके बाद क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, इतना दिया है भगवान आपने मुझे, थैंक यू करते नहीं करते? डिवोटीज क्या करते हैं? प्रभु जी क्या दिया है भगवान ने, कितनी मर्सी है, कितनी कृपा है भगवान की। क्या कहते हैं? सारे ब्रह्मांड का संपत्ति देकर भी यदि एक क्षण, क्या पूरी संपत्ति, ये नहीं आपका 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो नहीं, पूरा कटरा सराय नहीं, पूरा दिल्ली नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरी पृथ्वी नहीं, क्या पूरे 14 लोक नहीं, पूरा ब्रह्मांड
कि संपत्ति देकर भी, मतलब वैकुंठ तक दे दो, उसको देकर भी यदि आपको एक क्षण भक्तों का संग मिल रहा है तो क्या है, फायदा है, घाटे सौदा नहीं है वो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं अपने टीका में। तो हमें भगवान कृपा नहीं है ये क्या? भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको महाराज बोलते हैं, जिस पर आप भगवान कृपा करते हो, जिस जीवात्मा पे आप परम कृपा करते हो, स्पेशल कृपा करते हो, उसको अपने भक्तों का संग प्रदान करते हो। भक्त लोग क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी क्या चल रहा है, प्रभु जी क्या बताएं, बस भगवान की कृपा है, भक्तों का धन्यवाद है। तो धन्यवाद करना चाहिए, है ना। और तीसरा क्या है, फिर मांगना चाहिए कुछ, भगवान मतलब भक्तों का संग चाहिए था, कुछ डिमांड चाहिए, जो भी है, कुछ अपनी जो भी आपकी इच्छा हो बोलना चाहिए भगवान से। और चौथा क्या है, क्षमा याचना। ये विधि है बेसिकली भगवान से कुछ मांगने की, है ना। तो हम तपस्या की बात कर रहे थे, और तपस्या क्या है, भक्त लोग बिल्कुल सिंपल जीवन जीते हैं। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि भक्त लोग जो भी आते हैं, एक बार हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ रहे थे तो उसमें वर्णन आ रहा था, तो बोलते हैं कृष्ण के भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं, है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि देवी देवताओं के भक्त ना इतने ओपुलेंट होते हैं, है ना। रावण के पास इतना कुछ था, सुदामा तो बेचारा एक झोपड़ी में था, है ना। कृष्ण के भक्तों के पास कुछ नहीं होता है। अरे भैया ऐसा नहीं है, कृष्ण के भक्तों के पास कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या है, कृष्ण का भक्त ना बैंक के उस कैशियर की तरह है, जिसको पता है उसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, कोई अगर लेने आता है तो देता है उसको। एक व्यक्ति कहेगा अरे भैया आप परेशान नहीं हो रहे क्या? कहते क्यों? कि आपके पास से व्यक्ति आया मांगने 1 लाख रुपए, आपने दे दिए, आप गरीब नहीं हुए क्या? अरे भैया मालिक तो बैंक का मालिक कोई और है ना, हम तो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। भक्तों के पास में तरह तरह के बेसिकली मटेरियल ऑपुलेंसेस होंगी, लेकिन वो सब किस में लगाते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन जो डेमी गॉड्स के सेवक होते हैं वो क्या करते हैं? सब कुछ अपनी सेवा में लगाते हैं। इसीलिए लगता है हमको कि वो अमीर है, प्रभु जी उस जैसा वो करना है ना। कॉपी करने का प्रयास करते हैं फिर हम लोग तो, और सेवा में लीन रहते हैं, अपने आराम की चिंता नहीं करते हैं। भक्त लोग जो हैं सुबह उठकर आते हैं, हम जब यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं बैठे हैं किसी ने मैट बिछाया है प्रभु जी, और अपने ऑफिस से बेसिकली छुट्टी लेके आते हैं कुछ डिवोटीज, तो जल्दी आते हैं। माताएं हैं अपने ऑफिस से आ रही हैं, घर से कुछ काम को स्किप करके जो है भोग बनाती है भगवान के लिए, प्रसाद बनाते हैं हम सबके लिए। नहीं, अपने आराम की चिंता ना करना, क्यों? ताकि भगवान को और भक्तों को प्रसन्नता प्रदान कर सकें। नहीं, ठीक है। तो बेसिकली तपस्या से होता क्या है, हम लोग जो देखते हैं यज्ञ करना है, तपस्या करनी है, एक तो हम लोग अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, बेसिकली चित्त की शुद्धि होती है। नहीं, चित्त की शुद्धि होने से क्या होता है? स्थान बनता है ताकि कृष्ण वहाँ आकर विराजमान हो जाएं, विनम्रता आती है हमें। बता रहे थे गुरुमाज बोल रहे लेक्चर में कि ना कई बार ना जैसे होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है, एक घमंड होता है ना, अहंकार होता है। लेकिन कई बार ये ना माइक्रो लेवल पे डिवोशन में भी आ जाता है। देखो कितना बड़ा भक्त हूँ मैं, कितनी विनम्रता है मेरे पास में। तो गुरुपाद लेक्चर में बोल रहे हैं भगवान अगर भक्ति दे रहे हैं ना, भक्ति ले भी लेंगे। अगर भक्ति का अहंकार भी हो ना, इतना खतरनाक है। लेक्चर बोल रहे हैं गुरुपाद कि भक्ति ले भी लेंगे भगवान। नहीं तो चित्त की शुद्धि करना, विनम्रता आना, समर्पण आना क्या है? ताकि भगवान आकर विराजमान हो जाए वहाँ पर और प्रसन्न रहें। वैराग्य होना, वो आत्मबल की प्राप्ति होती है, भगवान को प्रसन्न करना बेसिकली। क्योंकि भगवान जो बोल भी रहे हैं, ऐसे वर्णन आता है भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में, तपस्या ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च, तपस्या ब्रह्मचर्य संयम और इंद्र निग्रह के परम सत्य की प्राप्ति होती है। जो तपस्या है बेसिकली, उससे क्या होता है? अपनी इंद्रियों को हम कंट्रोल कर पाते हैं, इंद्रियों के वेग को कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं तो कितना वो है, हम देखते हैं मन के हारे हार हैं, मन कितना हावी है हम पर। हम लोग लिटरली मन इतना परेशान करता है। एक बार क्या हुआ, मैं ना अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र से बठिंडा पंजाब में जा रहा था गाड़ी से। लिटरली पता क्या हुआ, मतलब गूगल मैप लगाया था मैंने, गूगल मैप ने मुझे ले जाके ना एक कैनाल थी, उसके एक छोर पर ले जाके खड़ा कर दिया। क्या मैं क्रॉस कैसे करूं वहां पर? मैं तो गाड़ी से हूं ना। गूगल मैप लगाया मैंने, उसने बताया इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, मैं चलता गया
और ले जाके सामने सामने नदी है, नहर होती है, वहाँ पे था। मैं सोचा इसको पता नहीं है क्या। फिर एक व्यक्ति मिला मुझे, मैं क्या हुआ, कह रहे भाई साहब यहाँ पुल था पहले, अब वो टूट गया है ना। मैं गूगल मैप को नहीं पता क्या। फिर वहाँ से 50 किलोमीटर वापस गया मैं। तो मन ऐसे ही है, मन क्या करेगा ना, मतलब लिटरली अगर हम मन को अपनी यज्ञ तपस्या और जो भी हम क्रियाएं हैं दान करते हैं उनके द्वारा मन को भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे ना, भक्तों की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो क्या करेगा, वो निकलेगा छोर से समुद्र के बीच ले जाके बोलेगा भैया मैं चला। कह कहाँ चला भाई, मैं कहाँ जाऊँगा। कह भाई क्यों मानी थी मेरी, नहीं। तो ये यज्ञ तपस्या और दान जो हम लोग करते हैं ताकि भगवान को संतुष्ट कर पाएँ, अपने मन को भगवान के सेवा में लगा पाएँ। भगवान भी बोलते हैं अर्जुन को मन को कंट्रोल में करो। अर्जुन बोलता है भैया भगवान मेरे बस की बात नहीं है मन को कंट्रोल करना, सब कुछ कर दूंगा मैं, लेकिन मन मेरे नियंत्रण में पॉसिबल नहीं है। फिर भगवान बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो। तब आपका मन ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके वेग को आप मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो आगे आते हैं दान। कौन बताएगा दान किसे बोलते हैं, कौन भक्त बताएगा कि दान किसे कहते हैं। दान का मतलब क्या है, डोनेट करना, क्या किडनी, हाँ जो भी हमारे पास पोर्शन है, जो भी हमारे पास है, वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड, उसको देना भगवान को दान है। मतलब हम लोग गंगा जी में गए, हमने जो है गंगा जल उठाया है ना, वहाँ से बोले लो गंगा जी, मतलब गंगा जी को दान दे दिया हमने, है ना। मतलब गंगा जल गंगा जी से लिया और उनको दे दिया, लो जी दान ले लो, क्या उसे दान बोलते हैं क्या। लेकिन भगवान स्वीकार कर रहे हैं उसको। लिटरली एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड, सब कुछ जो प्राप्त हो रहा है भगवान से प्राप्त हो रहा है। तो भैया देने में चोरी कैसी है, हाँ या ना। अगर कोई दान नहीं करता है तो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। और चोरी करना क्या होता है, सिर्फ पाप है। अगर आप चोरी कर लो किसी घर पे तो पुलिस आएगी, ओ आपने पाप कर दिया प्रभु जी, आपने तो पाप कर दिया प्रभु जी, ऐसे बोले क्या। करे भैया पाप नहीं है, चलो जेल में वहां बैठा सांप, आपने किया पाप, वहां बैठेगा सांप, क्या अपराध है, हाँ या ना। दंड मिलता है ना उसका। और चिंता करो बारिश आ रही है, भगवान बोल रहे हैं भैया इनसे यज्ञ भी करवाना है, दान भी करवाना है, तब भी करवाना है, बारिश हो रही है जाने नहीं देंगे आप सब, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और पूछते हैं कि अभी कुछ एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, बड़ा फेस्टिवल कौन सा आने वाला है, कृष्ण जन्माष्टमी। वो क्या होती है, कृष्ण जी का बर्थडे। मतलब क्या हुआ था उस दिन, उस दिन जन्म हुआ था, मतलब बहुत धूमधाम से मनाया गया। मतलब क्या, मटकी फोड़ते हैं और मस्ती करते हैं जन्म, मतलब लिटरली क्या है इसका मतलब क्या। अच्छा मस्ती करने को, मटकी फोड़ने को, है ना, बर्थडे को, वो जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी है क्या चीज, क्या है कि ना भगवान कृष्ण का जो पहला अपना एक्सपेंशन है वो संकर्षण है ना। संकर्षण से फिर जो है भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं बलराम जी, संकर्षण से अनिरुद्ध और इन सब में, फिर महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं वो, है ना। महाविष्णु जो है फिर विश्राम करते हैं, महाविष्णु के शरीर से फिर जो है हर एक रोम छिद्र से जो है क्या निकलता है, एक एक ब्रह्मांड निकलता है ना। और हर एक ब्रह्मांड में कौन है, विष्णु है, जो कि गर्भोदक सागर वहां पर है, गर्भ में, है ना। मतलब हर ब्रह्मांड के गर्भ में एक बच्चा होता है, वो कौन है, स्वयं भगवान विष्णु ही है, जो गर्भोदक सागर में गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में लेटे हुए हैं। नहीं, फिर जो है उनके नाभि कमल से कौन होते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, है ना, नाभि कमल से प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो हैं फिर उस ब्रह्मांड में रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, जीवात्मा को पैदा करते हैं। नहीं,
फिर जो है क्षीर सागर वहाँ पर होता है। क्षीर सागर में जो है उनको श्वेत सागर ही बोला जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के श्वेत यानी कि पसीने से वो सागर बनता है। हरि बोल। बोलना नहीं है, ठीक है। कौन कौन है जो क्लास में बोलना चाहता है? कौन चाहता है बोलना? अच्छा, कौन कौन है सुनना चाहता है? हाँ, है ना। तो क्लास की मर्यादा होती है सुनना है, श्रवण। भक्ति स्टार्ट कैसे होती है? सुनने से, श्रवण से होती है। तो क्षीरोदक सागर में, जो क्षीर सागर में भगवान क्षीर विष्णु जो हैं वहाँ लेटे होते हैं। तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं, रचना करते हैं सारी सृष्टि की, 14 लोक, है ना, 14 लोक जो हैं पूरे बनाते हैं। उसके बाद सुमेरु पर्वत बताते हैं, जब 4 भागों में इसको बांट दिया जाता है, जो इसको करते हैं। तो उसमें 7 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप है ना। उसमें एक जम्बू द्वीप है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग, एक जम्बू द्वीप है। आपने सुना है जम्बू द्वीप का नाम? कभी सुना है? नहीं सुना। पंडित जी आते हैं घर में, क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, सुना है ना। तो जम्बू द्वीप के 12 खंड किए जाते हैं। एक खंड का नाम है भारत खंड, भारत खंड, है ना। तो उसमें एक भारतवर्ष होता है। भारतवर्ष में फिर जो है बेसिकली एक भारत भूमि, बेसिकली पूरी भूमि है, धरती है, उसको भारत बोला जाता है पहले, भारत। तो फिर जब इसको जो है सगर के पुत्रों ने जब इसको धरती को बांट दिया, तो हम देखते हैं कि इन महासागरों की रचना की 7 खंडों में बांट दिया। एशिया महाद्वीप, हम देखते हैं अलग अलग द्वीप है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं हम लोग बेसिकली। तो उनमें बांट दिया, तो इसलिए अलग हो गया ये सारा भारत, सारी एक भूमि भारत थी। तो उस पूरी भारत भूमि, सोचो मतलब भगवान ने एक अलग ब्रह्मांडों की रचना की। उसके बाद में ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी 14 लोक बनाते हैं पूरे पूरे, है ना। और जो हम देखते हैं ये सारे मृत्यु लोक है, सबको मरना होता है। उसमें भारत खंड है, भारतवर्ष है, भारत भूमि है ना। फिर धरती में जो है एक देश है, भारत देश नहीं, उस भारत देश में एक राजधानी है, क्या, कौन सी? दिल्ली। दिल्ली में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है महरौली, है ना। उसमें एक छोटा गांव आता है, कौन सा? कटघरे सराय। कटघरे सराय में फिर जो हम लोग जहाँ रहते हैं बिल्डिंग में, है ना, अपनी बिल्डिंग का नाम कुछ भी रख लो, जो भी आपकी बिल्डिंग हो, उसमें फिर एक फ्लोर है हमारा, 4th फ्लोर है, 5th फ्लोर है ना। उसमें फिर हम लोग उस फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 4 कमरे होंगे, जो भी 4 घर हैं। एक घर हमारा है छोटा सा। हम वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान का स्मरण कर रहे हैं, है ना। क्या बना रहे हैं हम लोग? क्या बनाने वाले हैं हम लोग? जन्माष्टमी बनाने वाले, यानी कि भगवान को बुलाने वाले हैं। अगर किसी का बर्थडे बनाओगे, व्यक्ति आएगा ना केक काटने के लिए, हाँ या ना। अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको आप वीडियो बना के भेजोगे, आपका जन्मदिन मनाया मैंने, ओहो सॉरी आज आ नहीं पाया, लेकिन कल आऊँगा पक्का, यस और नो। मतलब लिटरली हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इतने ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है उनको निमंत्रण दे रहे हैं बेसिकली, हाँ या ना। और वो आ रहे हैं। कैसे पता लगता है कि वो आ रहे हैं? हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है, कैसे पता लगता है कि वो आया है? आपके घर कोई गेस्ट आने वाला है, कैसे फील होगा कि आपके घर में आया है, पधारा है? हैं? अचानक आया था नहीं, कैसे सब हमको कैसे फील होगा? आप बड़े खुश होंगे, और ये रक्षाबंधन है, मेरा भाई आया था, पता है आपको, मैं बड़ी खुश हूँ आज, हाँ है ना। मतलब एक्सप्रेशन होंगे ना। तो अब जन्माष्टमी पे सब लोग नाचते हैं, भक्त लोग डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, नहीं मतलब भगवान का अभिषेक करते हैं। उससे क्या पता लगता कि भगवान आए थे, मतलब आए हैं, नहीं। तो भगवान जब आने वाले हैं तो हमें तैयारियां करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये वैसे ही, अरे कोई बात नहीं, अपना लल्ला है, ऐसा है क्या? तैयारी करनी पड़ेगी। ओके ग्रेट। तो यहाँ आज बताते हैं, अब दान के बारे में चर्चा करते हैं। भगवत गीता में 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में वर्णन आता है कि दानम सात्विकम स्मृतम यत्ये नुपकरणे देश काले च यथा पात्रे च, अर्थात जो दान कार्य है कर्तव्य समझकर योग्य स्थान समय और पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। नहीं
दान मीन्स क्या होता है? देना। जो आपके पास है, प्रिय वस्तु है, वो देना। प्रिय वस्तु क्या होती है हमारी? पैसा, क्या है? कपड़े। अच्छा कोई बात नहीं, प्रिय सबसे प्रिय, मतलब ऐसा नहीं कि भैया प्रभु ये फालतू पड़ा है घर पे ले जाओ इसे, ऐसा नहीं। जो प्रिय है, नहीं, वो देना। आमतौर पे ठीक है, बहुत लोग कुछ दान में लक्ष्मी देते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय चीज़ लक्ष्मी होती है। जनरली ऐसा होता है ना कि कंजूस कुछ लोग होते हैं, जैसे हम स्टोरी सुनते भी हैं। नहीं, एक कंजूस भक्त की एक सुनी थी वो कहानी हमने, कि वो बेचारा एक व्यक्ति आता है दान मांगने, अरे कुछ तो दे दे, भगवान आते हैं स्वयं एक्चुअली, ठीक है। तो बार बार आते हो कि आज तो ठीक है लाला जी हम आने वाले हैं, सेठ जी आने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ के वेट करता हूँ। उनकी वाइफ बोलती है कोई बात नहीं, वो तो अभी बाहर बाजार में गए हैं, हम शाम तक आएंगे। अरे कोई बात नहीं, आज तो सेठ जी से लेकर जाएंगे, ठीक है। वो शाम तक बैठे रहते हैं। अब पत्नी बोलती क्या बोलूँ, क्या एक काम कर, कहते सेठ जी मर गए, है ना। कहते अच्छा, तो कहते वो बोलती है सेठ जी मर गए। करे ओहो चलो कोई बात नहीं, अब संस्कार तो करना ही है, तो मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ब्राह्मण चाहिए ना, ब्राह्मण आपको चाहिए नहीं। अरे नहीं, कह रहे नहीं, वो रुक गया, वहाँ बैठ गए। करे यार तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करते हैं, चलो उठाओ। अब सब गाँव वालों को बोल दिया उसने, चलो भाई चलो सेठ जी मर गए, इनको लेके चलो। अब लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, पत्नी भी जा रही है, कह चलो भाई दान दो। अब उनकी पत्नी बोले वो तो सेठ जी के पास था सारा धन, तो कहने कुछ तो होगा घर में। वो जाके 1 रुपया ले आती है ना। अब सेठ बोल रहा था अरे छोड़ ना, 1 रुपये दे, तो उसमें नहीं होता वो। जब उसको लगता है ना आग लगती है तब उठ जाता है वो। तो कई ऐसे ना कंजूस लोग होते हैं बेसिकली, जो कुछ देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो दान भी ना कई तरह के होते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब भक्त लोग बैठे हैं तो हम समझते हैं दान कई तरह के होते हैं। एक होता है सात्विक दान, है ना, जो बेसिकली अपने जो भी हमारे पास संपत्ति है, कुछ भी है, उसकी शुद्धता के लिए किया जाता है, और परम कॉज के लिए, मतलब सुप्रीम कॉज के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है बेसिकली, है ना। और एक राजसिक होता है कुछ मांगने की इच्छा से, इसमें कुछ डिज़ायर हो, दे रहे हैं जी, हमको क्या मिलेगा, प्रभु जी हमारा नाम नहीं आया, आपने बोला सबका नाम, हमारा नाम नहीं बोला आपने, हमने 500 रुपया दान दिया था, हमारा नाम बोलो उसमें। नहीं, कुछ मांगना, प्रभु जी 1000 रुपये दान दिया था, ठीक है, मैंने बुलाया प्रसाद पैक करके दो हमको, हम कुछ दो, हमको रिटर्न में कुछ देना चाहिए आपको, सबको दे प्रभु जी कुछ ना कुछ दो हमको, 100 रुपये दान दिया था हमने, ये मिठाई आई किसके लिए, हमारे लिए आई है प्रभु जी, ये ठीक है सबके बांट। नहीं, मतलब बेसिकली क्या, अपेक्षा करना, कुछ भी मान की इच्छा रखना, रिटर्न में कुछ मांगना चाहना, ठीक है। तामसिक, जो कि मतलब अयोग्य पात्र को दे दिया, है ना, या कुछ भी, मतलब कुछ, मतलब एक व्यक्ति आया कहता भाई साहब बहुत गला सूख रहा है, 1 गिलास पानी में ले आ गया। अरे पानी, रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ बैठा है, अरे गरीब बेचारा, चलो इसके पानी की व्यवस्था करता हूँ, है ना। अब क्या कर, ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है ना, एक पानी 1 गिलास अरेंज करके ले आता है। कह रहे बस भाई साहब थैंक यू। वो निकालता है बोतल अपनी, कह रहा पता क्या भाई साहब, बिना पानी के पी नहीं पाता ना, मिला के पी जाती है मेरे से, पीने के लिए मिला के पीता था ना। नहीं, मतलब कुछ भी देना, किसी को भी दे देना, नहीं, मतलब हम तो भैया दोस्तों के साथ पार्टी, कुछ भी बेसिकली। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि दान देना के उदाहरण बताए गए हैं भागवतम में। जैसे सुदामा ने कभी दान दिया भगवान को, सुदामा ने क्या कभी दान दिया, सुदामा ने कोई दान दिया भगवान को, दिया भगवान की सेवा में, चावल दिए थे दान में। मतलब बेसिकली दान भी क्या है, भेंट ही है ना, तो दिया था ना, तो और मांग के दिया नहीं। और क्या है ना, ये दान देने की पहली विधि भी क्या है, हमें उत्साहित होना चाहिए। पहले बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो हैं आए ना, तो पूरे गोकुल में इतनी धूमधाम थी
बता रहे हैं कि समस्त देवी देवता आए वहाँ पर, समस्त देवी देवता। मतलब ऐसा नहीं कि सारे इकट्ठे चलो एक बस बुक कर लेते हैं चलो गोकुल चलते हैं, ऐसा नहीं, अपने अपने वाहनों पे आए। शिव जो है अपने नंदी पे आए, जो ब्रह्मा जी हैं अपने हंस पे आए, अपना इंद्र जो है ऐरावत पे आए, शनिदेव जो है अपने कौवा पे बैठ के आए। उनका वाहन कौवा है ना, कौवा, ठीक है, कौवा बैठ के आए। सब लोग आ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, नंद बाबा क्या सोच रहे हैं, भैया हमको ना अब सब कुछ कुछ भेंट भी लेकर आए हैं, है ना। तो उन्होंने अपने सारे भंडार खोल दिए सबके लिए, सब भंडार खोल दिए। यहाँ तक कि बताते हैं जब शनिदेव आए ना तो यशोदा माँ घबरा गई कि भैया इसको देख के अगर इसकी दृष्टि जो है, शनि की दृष्टि मेरे लाला पे पड़ेगी ना तो उसका अहित हो जाएगा, इसको नहीं दिखाना। नंद बाबा कहते हैं आप गेट पे ही रुको, दूर से देख लो हमारे लाला को, है ना। और सब लोग अपने घर से कुछ कुछ लेकर आए हैं। तो बेसिकली जो है दान के बारे में क्यों कहा जाता है कुछ भी करना, क्योंकि ना हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, अपना तरह तरह के कार्य करते हैं, बिजनेस करना, ऑफिस जाना, जैसे भी करके, तो भगवान को वो देना चाहिए हमें, है ना। देने से होता क्या है, एक तो पता लगता है हमें कि हम कितने प्रसन्न हैं, हाँ है ना। जब घर में बेटी की शादी होती है या घर बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे भाई बेटी की शादी है, खोल दो सारे भंडार, कोई दिक्कत नहीं है, बारातियों को ये करना, वो क्या खाना है कोई बात नहीं, भंडार, हाँ है ना, यस और नो। लगता है भाई प्रभु जी आप तो बड़े खुश हैं, कह हाँ प्रभु जी इकलौती बेटी की शादी है, हाँ है ना। प्रभु जी घर बना रहे हैं बहुत बड़ा, अरे चिंता ना करो प्रभु जी शीशे का घर बनाएंगे पूरा, सारा पैसा लगा दो। लगता है कि बहुत बड़ा खुश है व्यक्ति, हाँ है ना। प्रभु जी हमारे यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ डोनेशन देंगे क्या, लिखो प्रभु जी हमारी तरफ से 11 रुपये का दान लिखो, क्या है, नहीं, दिल खोल के देना चाहिए हमें, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो दान का महत्व बेसिकली यही बताया गया है। अभी और टाइम तो नहीं है हमारे पास प्रभु जी कि है, पाँच मिनट है, ठीक है। तो और कौन भक्त बताएगा दान के बारे में, और क्या चीज़ है, कुछ बताया कोई, कौन बताएगा, कौन बताएगा दान के बारे में, जी। यहाँ तक कि ना उसमें भी आता है वर्णन की जब भी हम दान देते हैं ना तो दान होता है भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो और वो भी योग देखना चाहिए हमें जब दान देते हैं ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब उसका प्रॉपर उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस्तेमाल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब आते हैं, कौन कौन जन्माष्टमी में आता है, लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, कौन कौन थे अवेलेबल, पार्टिसिपेट किया था, तो कैसा लगा था आपको जन्माष्टमी का, क्या किया था आपने, सबने अभिषेक किया था भगवान का, देखा था नहीं, कितना भव्य कार्यक्रम था ना, यस और नो। तो वो सब करने के लिए कौन करेगा उसको, हम करेंगे ना, हम करेंगे, मैं करूँगा, मैं मतलब आप तो मैं करोगे ना, कह रहे जी हम बोला था, हम मतलब सब आगे, वो ऐसा करो जो माता की तरफ से जो है ना वही मेरा, हम दोनों का मिला के लिख लो, ऐसा है क्या, मतलब कृष्ण को अगर मेरे घर लेके जाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, नहीं। तो यहाँ बताते भी हैं कि वर्णन आता है, अन्नम व सादिलम वापि फलम व वैष्णवाय च यत् किंचित दीयते विप्र तद्दानम अक्षम भवेत। यानी कि वैष्णवों को अन्न देना, जल और जो कुछ भी दान दिया जाता है वह क्या होता है, अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा गया है ऐसा, दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा गया है ऐसा। जो हम दान देते हैं ना भगवान के, वैष्णवों को या भगवान की सेवा के लिए, तो उसका कभी क्षय नहीं होता। क्षय मतलब कि मतलब आपने दान देना भगवान की सेवा में ऐसा है कि आपने एक लॉकर की चाबी खोल दी, ठीक है, और जो लॉकर का दरवाज़ा नीचे की तरफ है, और वो कैसा है पता है, वो अनंत है,
वो मतलब वो बिल्कुल ना गोलोक तक जा रहा है। आपने खोल दिया उसको, लॉक खोल दिया, दरवाजे में ओपन हो गया। अब वो जो कृपा या जो भी उसका रिजल्ट आने वाला है कैसे आएगा? ऊपर से आएगा ना, और ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब क्षय नहीं होता उसका कभी। हमको पता भी नहीं लगता कि हम जो कार्य करते हैं ना, दान देना है या भक्तों के संग में रह के तपस्या करना है या यज्ञ करना है, यार प्रभु जी भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं, वो ऐसे ही आता है। ठीक है, बस बेसिकली आज यही डिस्कशन था हमारा यज्ञ, दान और तपस्या पे। और दान के बारे में चर्चा इसलिए की गई क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। सबने किस किस भक्त ने जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन लिखवाया है, सेवा कर रहे हैं, कौन कौन भक्त जो है सेवा कर रहे हैं? अच्छा, किन किन भक्तों ने अभी नाम नहीं लिखवाया अपना सेवा में? ठीक है, तो अभी क्या हाथ खड़े रखो, हाँ नीचे नहीं करने, ठीक है ना? वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, ठीक है, करो करो और बोलो, हे भगवान, हे कृष्णा, आप जो हैं जन्माष्टमी पर जल्दी से हमारे यहाँ आने वाले हैं और उस उपलक्ष्य में मैं दिल खोलकर दान दूंगा या दूंगी अपने सामर्थ्य से अनुसार जो भी है। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं या करती हूं, लाउडली बोलो, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं या करती हूं, आवाज नहीं आ रही, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा ऐसा हाल करना, ऐसा हाल करना, ऐसा हाल करना कि मैं अपने आप को या जो भी आपके पास में है उसको दान देकर आपको प्रसन्न कर पाऊं। ठीक है, वीडियो बन गई है। जिनके हाथ खड़े थे ना, अब आज नाम लिखवा के जाना है, ठीक है? और लिखवा दीजिए और दीजिए, अच्छा है, क्योंकि आप देखना इतना बड़ा कार्यक्रम जो है, और इस बार ना ऐसा कार्यक्रम होने वाला है लास्ट टाइम से बढ़कर, मतलब आप सब देखेंगे कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, आसपास कटरा सराय के आसपास जितने भी है ना, चाहे लाडो सराय हो या महरौली हो, उन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं होगा आज तक। जन्माष्टमी में ऐसा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आप सब ने भी एक जन्माष्टमी नहीं देखी होगी। सोचो, साक्षात भगवान आने वाले हैं, छोटी बात थोड़ी है। और उनका अरेंजमेंट कौन कर रहे हैं? भक्त लोग कर रहे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, यानी कि आप सब। कौन कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट? आप सब कर रहे हैं, हाँ या ना? तो हम सबको जो है मतलब पूरा उत्साह के साथ इसमें भागीदार बनना है, क्योंकि हम सबको भगवान की कृपा चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। सेटिस्फेक्शन कब आती है? जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। यस और नो? अरे भैया, जड़ में पानी डालोगे तभी तो पेड़ का हर पत्ता, हर डाली, हर फूल खिलेगा, हाँ या ना? तो जड़ कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण है ना। तो हम सबको जो है आज अपनी सेवा लिखवानी है, ठीक है? बिना सेवाएं लिखवाए, मतलब इसका मतलब बिना कृपा की स्टैम्प पेपर में नाम लिखवाए कोई नहीं जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। तो कौन, कोई प्रश्न है आज भक्तों का? कुछ कोई प्रश्न नहीं है, मतलब हम समझ गए कि आगे जी। माता जी का प्रश्न है कि कई बार कुछ ये होता है कि कुछ पाप कर्म करके जो है कोई संपत्ति या धन आ रहा है और उसका दान दे रहा व्यक्ति, है ना? वैसे तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पाप करके कोई धन अर्जन कर रहा है तो वो पाप भी उसमें आता है ना? लिटरली क्या है कि पाप आ रहा है तो जब भी उसको हम सेवा में लगाएंगे तो वो पाप फैलने वाला है या सबको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि ना, जब उस व्यक्ति से भी आप दान लेते हो ना, तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति क्या कर रहा है? गलत बेशक कर रहा है, गलत कर रहा है अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, अगर मान लो,
और उसके मन में क्या आ रहा है, दान देना है मुझे, तो उसके चित्त में ये थॉट आ रहा है कि मुझे भगवान की सेवा में करना है, लगाना है। लिटरली होगा क्या, यदि आप उसे दान नहीं लोगे ना, दान नहीं लोगे उससे, आप होगा क्या, वो निरंतर पाप कर्म करता रहेगा, पैसा इकट्ठा करता रहेगा और अपने इंद्रिय भोग में लगाएगा। यस और नो। और अगर आप उससे दान ले रहे हैं तो वो सोच रहा है कि मैंने भगवान की सेवा में लगा दिया, ये सोच रहा है ना वो, और आप बोल रहे हो प्रभु जी आपको देना है, माता जी आपको देना, जो भी है, जिस व्यक्ति लेते हो आप, तो लिटरली क्या होगा, उसके चित्त में जब ये थॉट जाएगी ना, तो धीरे 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 जो है वो जो पाप कर्म जो करने की प्रवृत्ति है नष्ट हो जाएगी उसकी। नहीं, क्योंकि देखना अल्टीमेटली ना, कोई व्यक्ति अगर दान दे रहा है ना, तो ना भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसका मन नहीं करता किसी का मैं धन लूट के भगवान की सेवा में लगाऊं, है ना, किसी के मतलब उसकी प्रॉपर्टी लूट लूं फिर भगवान की सेवा में, कोई करता है ऐसे नहीं। फिर भगवान की सेवा में लगाना है भैया, भगवान ने 10 रुपये दिए हैं, हमें 10 की 10 सेवा में लगाने हैं। वह तो वर्णन आता है कि हमें कम से कम ना 50% दान देना चाहिए भगवान को, जितना हम कमाते हैं अपने ही कमाई का 50% दान देना चाहिए। फिर बोला गया, प्रभुपाद ने बोला ठीक है 50% नहीं दे पाओ, कम से कम 10% दो। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो कम से कम 10,000 दो, नहीं भगवान की सेवा में। लेकिन भक्त तो इतने मतलब बिल्कुल पहुंची हुई चीज़ हैं, भक्त लोग तो 100% दे रहे हैं। नहीं, भक्त लोग अभी जो अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, कुछ भक्त लोग आए, हम जैसे हम प्रभु जी संभाल रहे हैं सारा कुछ, कुछ भक्त लोग आए, प्रभु जी मतलब प्रसादम में अगर जो भी कम पड़े आपको मुझे बता देना। नहीं, और सेवाओं के आपको एक और इजी बता दूं कि दान जो हम यहाँ सब अरेंजमेंट करने वाले हैं जन्माष्टमी पे ना, जरूरी नहीं है कि आप अगर बोलते हो प्रभु जी मतलब मैं लक्ष्मी जो है नहीं दे पा रहा हूँ 1000, 500 या 2000, 5000, 10 लाख, है ना, मतलब हमारी लिमिट है, हम 1000 से लेके और कम से कम 1 करोड़ तक मैक्सिमम स्वीकार करेंगे। 1 करोड़ ज़्यादा नहीं देना किसी ने, ओके, 1 करोड़ ज़्यादा हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम संभाल नहीं पाएंगे। और उसमें कई प्रकार है, कोई बोलता है प्रभु जी मैं पानी का पूरा दे दूंगा, जो प्रसाद बनने वाला है ना, हमारा प्रसाद का जो सेवा है, जो हमारा लगने वाला जो लक्ष्मी है, वो कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आने वाला है ना। तो उसमें पूछ लो प्रभु जी जो कोई चीज़ है, जैसे मान लो दूध है या कोई भी आइटम है, कितने का आने वाला है, मैं वो आइटम आपको डोनेट कर दूं क्या? नहीं, लेकिन उसमें पूछना पड़ेगा। अगर आप कोई भी आइटम मान लो कुछ कुट्टुगिरी हैं, जो भी आप डोनेट कर रहे हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कहीं से भी लेकर आ गए, क्योंकि हम लोग कुछ जो है चुनिंदा ऐसे डिवोटीज़ लोग हैं, है ना, जो हमें मतलब बिना मिलावटी का देते हैं, हम वहीं से लेकर आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों ने खाना ना, नहीं तो हम लोग परचेज करते हैं। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि मैं जो मान लो तेल लगने वाला है ना, पकौड़े तलने के लिए, ऐसे प्रभु जी, क्योंकि ऐसे लिस्ट है ना हमारे पास में प्रभु जी, गौरव प्रभु जी ऐसी लिस्ट है ना हमारे पास, क्या क्या आइटम लगने वाले हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं प्रभु जी मैं तेल डोनेट कर दूं क्या, है ना, घी लगने वाला है, मैं 50 किलो घी, जो भी है बेसिकली जो भी आइटम लगने वाला है वो दे दूं क्या, है ना, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दें। टेंट प्रभु जी टेंट का जो लगने वाला है मैं दे दूं क्या, जो साउंड सिस्टम लगने वाला है मैं दे दूं क्या, तो ये तो कृपा है। नहीं, अगर आपको कृपा देने आए कोई व्यक्ति, लो जी आपकी ना 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, 2 करोड़ नहीं चाहिए, बस ऐसा करो हमें तो 1000-1200 दे दो, बस ऐसे बोलोगे क्या? कोई व्यक्ति आए आपके पास, माता जी आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप लोगे या नहीं लोगे? आपसे पूछ रहा हूँ, लोगे ना, है ना? आप ऐसा बोलोगे नहीं नहीं थोड़ा दे दो हमें, ऐसा बोलेंगे क्या? तो लिटरली भैया साक्षात पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं आ रहे हैं, कृपा लूटने की बारी है। तो क्या कौन कौन लूटना चाहता है कृपा को? दोनों हाथों से लूटो, दोनों हाथों लूट लो, सही बता रहा हूं, लूट लो जिसका दिल चाहे। भक्त लोग शोर मचाएं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाएं गली गली। भक्त लोग गली गली शोर मचा रहे, ले लो भाई, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की